गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि पता है आज संडे है तो आज हम हर एक संडे को अभी कर रहे हैं सीजीएल मेंस का जो क्वेश्चन है वो पिछली बार हम लोग किए थे हिस्ट्री का क्वेश्चन। आज करेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे बाकी जो सब्जेक्ट बच जाता है जैसे ज्योग्राफी ये सब का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं पहले बता दूं कि मैं रोज 10 बजे लेक्चर अपलोड करता हूँ। जो नई नए नए चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो भी है वो देखते रहना। अभी मेंस का ये कर रहा हूँ क्योंकि देखो मेंस का तुम लोग पढ़े होगे पहले से, अभी पढ़ आगे कोई फायदा है नहीं। इससे बेटर की प्रैक्टिस करो, और क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, और भाई जो भी चैनल को प्लीज चैनल सब्सक्राइब और तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा होगा। चलो चालू करता हूँ। एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर? इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? 1974 में, 1975 में, 1978 में, 1980 में? बताओ। ये हुआ था आपका 1970। किधर है यार? हाँ इधर, 4 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के उससे, ठीक है। याद रखना। अब आ जाओ। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल से इशू करते हैं? 87, 160, 143, 123? देखो, सबसे पहले तो ये ओथ का है आर्टिकल, प्रेसिडेंट का, ठीक है। ओथ। ये 143 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। सुप्रीम कोर्ट को अगर कंसल्ट करना है, सुप्रीम कोर्ट को अगर कंसल्ट करना है प्रेसिडेंट को, तब इससे करेंगे। CONSULT। ये है 143 है ऑडिट, वन 123 है ऑर्डिनेंस के लिए। ORDINANC। वही गवर्नर का ऑर्डिनेंस पूछ ले आपसे तो क्या बोलोगे? गवर्नर का ऑर्डिनेंस क्या आएगा? 213, 231 आएगा, हाँ शायद 213 या 21 ऐसे ही कुछ तो था, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक मिनट रिकॉल कर देते मेरे को। गवर्नर का ऑर्डिनेंस, हाँ मेरे हिसाब से यही था गवर्नर का रिकॉल करने को। और क्या था गवर्नर का? बस यही तो था, और इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं गवर्नर। 213 का 123 मेरे को याद नहीं आ रहा है। हम्म, हाँ यही था, ठीक है। और कुछ, और कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मेरे सॉरी ज्यादा आगे हो गए। बताओ। प्रीव्यू पर्स वाज एबोलिश्ड फ्रॉम विच अमेंडमेंट? इंदिरा गांधी ने एबोलिश किया था प्रीव्यू पर्स को, किस अमेंडमेंट से? 26, हाँ 26 से किया था, ठीक है। प्रीव्यू पर्स को एबोलिश किया था, किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने, गांधी ने, बात याद रखना, ठीक है। 42 अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो पता ही है क्यों। 44 को बोलते हैं शायद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। याद रखना। ओके, एक मिनट को पानी थोड़ा पी लेने दो। यार पानी पहले पीना चाहिए था मैं भी अजीब है तो। हाँ, हाँ तो मैं बोल रहा था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसमें बहुत अमेंडमेंट हुआ था। जैसे कि यहीं पर बता देता हूँ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अगर तुम कहीं से पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं तो अभी तो टाइम ही तुम्हारे पास नहीं पढ़ने के लिए। लेकिन ये सब पता होना चाहिए था तुमको पहले से। वेट एंड मेजर और कुछ बोलूं तो और है वाला, क्या और है? एजुकेशन, एजुकेशन ये हुआ क्या था इसमें? ये सब स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था। करंट लिस्ट में, यह बात याद रखना, ठीक है। ये याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ याद ही रहेगा, और क्या ही है। ठीक है, और बता दूं 44th अमेंडमेंट क्यों हुआ था? वो 44th अमेंडमेंट हुआ था, मुझे याद है। 44th अमेंडमेंट पहले हुआ था आपका 1978 में, अब क्यों हुआ था पता है? वो 300A में ऐड हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी उसमें हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखना। ओके,
चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऑन वन हाई कोर्ट कैन फंक्शन टू और मोर स्टेट इज एस्टैब्लिशेस फ्रॉम विच अमेंडमेंट। एक हाई कोर्ट दो और से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए फंक्शन कर सकता है, वो कौन से अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था? एट्थ अमेंडमेंट? बिल्कुल नहीं, इससे नहीं। सेवेंथ अमेंडमेंट से किया था। और एक बात बताओ कि कौन सा हाई कोर्ट का आर्टिकल परमिशन देता है कि वन कोर्ट कैन फंक्शन फॉर अदर स्टेट ऑल्सो? तो वो है आपका आर्टिकल 231। ये बात याद रखना। पिछला था कितना था? पिछला 230 गवर्नर का। नहीं नहीं नहीं, ये मैं पहले बोला ना, कुछ तो गड़बड़ है। गवर्नर का ऑर्डिनेंस है 213। नो ना, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 213 और उसका है 231। ये बात याद रखना। इसका 231 जो बोलता है, क्या बोलता है कि वन हाई कोर्ट, आर्टिकल है ये, आर्टिकल है, ये बात याद रखना। और वो अमेंडमेंट करके हमने ऐड किया था। आर्टिकल वन हाई कोर्ट कैन फंक्शन फॉर मोर देन वन स्टेट। ये बात याद रखना। और उसको सैलरी किस हिसाब से मिलेगा? वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि सैलरी हाई कोर्ट के जज को अगर दो कोर्ट को देख रहा है तो कैसे मिलेगा। ठीक है। अच्छा, हुई नो नो फादर ऑफ कम्युनिज्म किसको बोलते हैं? मैक्स मुल्लर को बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। कार्ल मार्क्स को बोलते हैं। ठीक है। और ये थॉमस जेफरसन कौन है? इन्होंने क्या बोलते हैं, यूएसए का डिक्लेरेशन लिखा था। डिक्लेरेशन लिखा था, कब लिखा था? 1775 में लिखा था। तो अभी बने थे हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट, पहले कौन बने थे? वॉशिंगटन भैया बने थे। याद रखना। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कैसे बी आर अम्बेडकर लिखे थे, उनके यहाँ ये लिखे थे। ये बस याद रखना। हु कॉल्ड प्रियम्बल एज द की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल को की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, बताओ? अर्नेस्ट बक्कर ने बोला था, या फिर के एम मुंशी ने बोला था, ठीक है, या फिर एन ए पाकिलान ने बोला था, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था? देखो, सबसे पहले तो याद रखा, एन ए पाकिलवाड़ ने क्या बोला था पता है? आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ये बात याद रखना। मेरे से अभी जितना हो रहा है मैं उतना करा रहा हूँ, क्योंकि देखो, जो शुरू से नहीं पढ़े हो तो आप तो कोई फायदा ही नहीं है पढ़ के। ठीक है। के एम मुंशी ने क्या बोला था? हॉरोस्कोप बोला था। हॉरोस्कोप बोला था। ठीक है। और अर्नेस्ट बेकर ने आपको बोला था क्या? की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ये बात याद रखना। ठीक है। आ गया, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? देखो, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया जरा। 15 के बाद 18 है, ये आवाज याद रखना। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल किसमें मेंटेन है? देखो, अब आप 17 क्या है? 70 है अनटचेबिलिटी। ये सब आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। ठीक है। मेंस देने जा रहे हो। टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को बारे में बोलता है। ठीक है। आपका 14 किसमें बोलता है? 15 यहाँ लिख देता हूँ, 18 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। तो देखो, 14 आपका 14 ही है ना? हाँ, 14 आपको बोलता है, क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। और 15 क्या बोलता है आपको? प्रोविटेशन बोलता है। किसका? तो किसी को भेदभाव नहीं करना है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, ये सब पे। ठीक है। और 18 क्या बोलता है? 18 बोलता है एबुलेशन ऑफ टाइटल। एबुलेशन ऑफ टाइटल ये बोलता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। एज ऑफ वोटिंग वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 इन विच प्रेसिडेंट टेन्योर? वोटिंग का एज 21 से 18 कर दिया गया था, किस प्रेसिडेंट के टेन्योर में? वेंकट रमन्ना, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर नीलम संजीव रेड्डी? किसके टाइम पे किया गया था? तो याद रखना, ये किया गया था वेंकट रमन्ना के टाइम पे। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया था? 61 अमेंडमेंट किए थे, याद रखना। वोटिंग वो करने के लिए, ये बात याद रखना। और एक बात क्या बता दो तुमको, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में याद रखना। इन्होंने पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का सारी ऐसी नहीं यूज किए थे, वीटो का यूज किया था, एक बार याद रखना। यूज किए थे, ये बात याद रखना। नेक्स्ट चलो। पार्लियामेंट प्रिविलेज इज मेंशन इन विच आर्टिकल? पार्लियामेंट प्रिविलेज कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? 105, 108, 10, 1011, 1010 के बारे में रखना। ये मनी बिल के बारे में है। मनी बिल, मनी बिल के बारे में पता होना चाहिए कि मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में। प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं, या फिर ऑर्डिनरी मेंबर भी कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है। और ये इसके बारे में, प्रिविलेज के बारे में बोलता है 105th अमेंडमेंट, याद रखना। 1010th बोलना मनी बिल है, 1011th नहीं।
थोड़ा नीचे चला गया तो गलत मत समझ लेना। कोरम मेंबर इन लोकसभा कितना होना चाहिए? को लोकसभा और राज्यसभा में एक ही कोरम मेंबर होते हैं, कितना होना चाहिए पूछा है। 1/4 नहीं होना चाहिए, 1/6 नहीं होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, याद रखना। कोरम मेंबर क्या है? वो तुम जिससे पढ़े होगे वो तुमको बताया होगा। नहीं बताया होगा तो अब मुझे लेक्चर लेने में उसमें टाइम लगेगा, इसके लिए देख लो। हाउ मेनी मिनट्स आर अलाउड इन 0 आवर? 0 आवर में कितना मिनट अलाउड होता है? और 0 मान याद रखना, इंडियन पार्लियामेंट्री का पार्लियामेंट, ये इंडियन पार्लियामेंट का है और किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 20 मिनट मिलता है, क्यों मिलता है? कि अपना वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन राइज करने के लिए, क्वेश्चन राइज करने के लिए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो एडवोक जज शुड बी ऑफ, एडवोक जज सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन। हाई कोर्ट, हाँ हाई कोर्ट के बन सकते हैं, याद रखना, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितने से कितने तक है? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितने से कितने तक है तुमसे पूछा है, ठीक है। तो 124 से लेके 147, 168 से लेके 189, 223 से लेके 245, 187 से लेके 213, ठीक है। तो ये है आपका 168 से लेकर 189, ये तो है आपका, ये क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव का क्या क्या बोलते हैं, आर्टिकल लेजिस्लेटिव का, लेजिस्लेटिव का, ठीक है। और ये दोनों तो कोई है ही नहीं, तो बीच से उठा के पूछ लिया गया, तो ये है आपका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का पूछ ले किस पार्ट में मेंशन है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये देखना, चैप्टर 4 पार्ट 5। ये आसान करने, इजी करने, याद करने के लिए आसान है, 5 और 4, 5 याद हो जाएगा। डीपीएस वाज फर्स्ट मेंशन इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस डीपीएस भी सबसे पहले किस सेशन ऑफ कांग्रेस में मेंशन किया गया था? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या कराची? इलाहाबाद बिल्कुल नहीं, कानपुर बिल्कुल नहीं, लखनऊ बिल्कुल नहीं, कराची में। और किसने मेंशन किया था? वो थे हमारे क्या बोलते हैं, अंबेडकर भैया ने, यह बात याद रखना। पीआईएल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय हूम? पीआईएल किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? कपिला हिंगोरानी, पीएन भागवती, कपिल सिब्बल या जस्टिस अय्यर? तो देखना, पीएन भागवती के बारे में याद रखना, इनको बोला जाता है मदर ऑफ पीआईएल। पीआईएल होता क्या है अभी बता देता है, मदर ऑफ पीआईएल, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया था कपिल हिंगुरानी ने, ये दोनों ने तो बिल्कुल नहीं किया था। कपिल सिब्बल तो तुमको पता है, वो 1 रुपया लेके बिना कोई काम ना करे फ्री में क्या कर। पीआईएल एल फ्री का मतलब देखो, ऐसा है कि किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है, किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो पब्लिक इंटरेस्ट से लेना देना है, तो उसको हम पीआईएल दायर करते हैं कि भाई तुम जवाब दो कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, पब्लिक का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में जो बात करा जाए उसको पीआईएल बोलते हैं, ठीक है। लोकपाल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री? लोकपाल, वो लोकपाल क्या होता है? वही जो करप्शन को पकड़ता है उसको लोकपाल बोलते हो। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? अमेरिका में, यूके में, फ्रांस में या स्वीडन में? ये इंट्रोड्यूस हुआ था स्वीडन में, स्वीडन में, याद रखना। पंचायत वाज इंट्रोड्यूस बाय विच अमेंडमेंट? पंचायत को हमने किस अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया है, जल्दी से बताओ। 72, 73, 74, 61? 61 तो मैं बता चुका हूँ। 61 का हमने एज, एज का किया था, एज को 21, अरे हटो ना यार, एज को 21 से रिड्यूस करके कितने पे लिया था? 21 से रिड्यूस करके हमने 18 पे लिया था, ठीक है। अब इसको पंचायत को हम लोग 73rd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किए थे, याद रखना, ठीक है। पार्ट कितने में? पार्ट 9th ऑफ शेड्यूल में ऐड किए थे, याद रखना, 9th शेड्यूल में ऐड किए थे, ठीक है। और बता देता हूँ और क्या किए थे हमने, और हमने शायद 74th अमेंडमेंट किया था म्यूनसिपालिटी के लिए, पार्ट 10th में ऐड करने के लिए। पार्ट 10th था नहीं, पार्ट 10th तो दूसरा था, पार्ट 9th ही था, 9th ए था, 9th ए म्यूनसिपालिटी, 9th बी था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ ये था म्यूनसिपालिटीज, ठीक है, याद रखना, याद रहेगा, नाम अच्छे से याद रहेगा, मुझे को पूरा भरोसा है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 148 से लेके 151 किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और कॉन्टेम्पररी जनरल। तो देखो, प्रेसिडेंट का तो आर्टिकल है तुम्हारा कितना से बताता हूँ, 60 से लेके शायद 72 तक है, ठीक है। और बताता हूँ, पार्लियामेंट का भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल मैं अभी बता ही चुका हूँ पीछे, ठीक है। तो भी मैं फिर से बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल जल्दी से। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, 124 से लेके 147 तक। 147 ये हमारा कॉन्टेम्परेरी जनरल का आर्टिकल है। 148 से लेके 151 तीन ही तो है। विच स्टेट शुड बी, विच स्टेट टू इंट्रोड्यूस द इलेक्शन बेस्ड अडल्ट फ्रेंचाइजिंग
इलेक्शन सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? असम में? बिल्कुल नहीं। मणिपुर में? हाँ, मणिपुर में हुआ था। इस दोनों तो भूल ही जा। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड वाज, पहला नेशनल कमीशन बैकवर्ड पे कहाँ आया था? रंगाराजन कमेटी नहीं, रंगाराजन आया था किस लिए पता है? पॉवर्टी पे आया था, ये बात याद रखना, पॉवर्टी बेस्ड पे आया था। ठीक है। पीसी मेलरोज आया था हमारा किस पे पता है? इनकम पे। इनकम में कब? 1949 में, ठीक है, याद रखना। और ये सेकंड वो भी थे, क्या बोले, सेकंड क्या बोलते हैं, याद करो तो, सेकंड फर्स्ट 5 ईयर आया था प्रोग्राम इसमें, उसके ये थे, उन्होंने इसी इन्होंने ही बताया था, याद रखना। तेंदुलकर कमेटी भी आया था हमारा पॉवर्टी के लिए, ये बात याद रखना, पॉवर्टी, पॉवर्टी रेशियो के लिए आया था, ये बात याद रखना। जो बच गया वो काका केलकर जो आए थे, वो लाए थे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास। भाई जो भी चैनल को चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा। अगर नहीं तुमको समझ में आ रहा है तो मेरा लेक्चर पढ़ा है, जाके देखो। ऑफिशियल लैंग्वेज इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल्स? ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन्ड है कौन से शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे? जल्दी से बताओ। मतलब शेड्यूल्स टोटल कितने हैं? अब तभी तो 8 थे, अब 12 हो गए, तो किसमें है पूछा है? ऑफिशियल लैंग्वेज, जल्दी से बता दो, बताओ। 8th में है, याद रखना ऑफिशियल लेवल। 7th में क्या है? इधर लिख देता हूँ, 7th में क्या है? 7th में है आपका यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब है। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, याद रखना। 9th में पूछ ले क्या है? तो 9th में है आपका लैंड रिफॉर्म, जो पहले लैंड रिफॉर्म जो हमने फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट से, वैसे कब? इन द ईयर 1951 में, याद रखना। 10th अमेंडमेंट हमने क्यों किया था? थोड़ी देर नहीं बताया हो तो बता देता हूँ, ये डिफ्लेशन के लिए है, जिसने हमने 52 अमेंडमेंट से ऐड किया था, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके लिए है? 40 में है, बिल्कुल है, 40 में है। किसमें है? डीपीएसपी में है, 40 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलता है। ठीक है। 44 नहीं, 44 51 किसके बारे में बात करता है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं। 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस के बारे में, इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है, ये बात याद रखना। नहीं नहीं, 44 में है, सॉरी सॉरी सॉरी, 40 में नहीं है, 44 में है। सॉरी सॉरी, 44 में है आपका डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल। 40 में तो पंचायत है, मैं भूल गया था, पंचायत है, याद रखना। इसमें तो बिल्कुल नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। टिल डेट विच प्रेसिडेंट गॉट द मोस्ट वोट इन इलेक्शन? अभी तक सबसे ज्यादा वोट में किनको मिला है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? तो वो प्रतिभा पाटिल ये थे, वो सबसे खत्म प्रेसिडेंट थे आज तक की, ये बात याद रखना। क्यों? वो मैं अभी बताता हूँ। ज्ञानी जैल सिंह नहीं, अब्दुल कलाम थे। देखना, अब्दुल कलाम सिर्फ 2 वोट ही नहीं मिला था, बताओ, इतना वोट होता है जिसमें से सिर्फ 2 वोट नहीं मिला था, 2 वोट नहीं मिला था, बस बाकी सारा वोट मिला था इनको। शायद वो समाजवादी पार्टी था जिनको नहीं दिया था वोट, बताओ। सॉरी सॉरी, प्रतिभा पाटिल के बारे में याद रखना, वर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जहां भी जाते थे अपनी फैमिली के साथ अय्याशी करने जाते थे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी बना था, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? वो हेड थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर हेड थे, ये बात याद रखना। उसमें कितने मेंबर थे? 7 थे, 8 थे, 10 थे, 18 थे। ये हमारा CHSL में भी पूछ चुका है, 7 मेंबर थे, ये बात याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच इंडियन इंडिपेंडेंस है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कौन से एक्ट से हम रिकॉग्नाइज करते हैं? 8 2 से करते हैं, 9 1 से, 10 2 से, या 4 1 से? तो तुम्हारे दिमाग के लिए बता दूं, इसको हम लोग करते हैं 8 2 से रिकॉग्नाइज, ये बात याद रखना। फर्स्ट पर्सन टू रेज अ वॉइस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वाज, पहले पर्सन जिन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? बिल्कुल नहीं। नेहरू जी? बिल्कुल नहीं। पटेल? नहीं। एम एन रॉय बोले थे, ठीक है, 1934 में डिमांड रखे थे, ठीक है। बाद में कांग्रेस ने डिमांड रखा था, कब? 1935 में, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। 101th अमेंडमेंट इज रन फॉर व्हाट? 101 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट किसके लिए किए? सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं किए, जीएसटी के लिए, बरोबर, जीएसटी के लिए किए। जिसमें जीएसटी को हमने 279 ए है, किसके लिए? जीएसटी काउंसिल के लिए, जीएसटी काउंसिल के लिए। और फर्स्ट स्टेट तुमसे पूछ ले, फर्स्ट स्टेट जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था वो कौन था? आसाम था, ये बात याद रखनी। चलो नेक्स्ट। ब्रिट्स इज टेकन फ्रॉम विच होम कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिट्स हमने किससे लिया है? यूके से, यूएसए से, फ्रांस से, आयरलैंड से। तो हमने लिया ये यूके से। यूके से हमने प्रिविलेज भी लिया है, प्रिविलेज भी लिया है। यूएसए से हमने क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटी लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है।
अरे यार क्या मुसीबत है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। और भी लिखा दूं? लिखा ही देता हूँ, चलो ठीक है। और हमने क्या लिया? पावर ऑफ सेपरेशन लिया है। पावर ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ठीक है। और क्या लिया है हमने? प्रियम्बल लिया है। प्रियम्बल लिया है, ठीक है। आगे प्रियम्बल के बारे में और पढ़ाऊंगा, ठीक है। और क्या, जुडिशियल रिव्यू लिया है। बहुत कुछ लिया, लेकिन यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ। तुमको ये सब पता होना चाहिए जहां भी तुम पढ़े हो, ठीक है। चलो, फ्रांस से क्या लिया? फ्रांस से हमने लिबर्टी, LIBERT, और लिबर्टी, इक्वलिटी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी लिया है। फर्टिलिटी लिया है, ठीक है। ये बात याद रखना। आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरलैंड से हमने शायद लिया है क्या? DPSP लिया है, मेरे को तो पूरा पूरा चाहिए, यही लिया है। DPSP लिया है, बोला ना, DPSP लिया है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा लिया है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा लिया है, ठीक है। ठीक है। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन भी इसी से लिया है। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन। भाई जो भी चैनल हो, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, देख के चले जाते हो, करते नहीं हो, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। नाउ डेकोरेशन, डेकोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय, डेकोरेशन हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसने किया था? नंदलाल बोस ने, BR अम्बेडकर ने, बसंत कुमार ने, या फिर पालखी वार्ड ने? तो ये हमारे किए थे नंदलाल बोस ने। ये बात याद रखना। कैलीग्राफी किसने किया था? CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी किसने किया था बताओ जल्दी से, क्योंकि ये तुम लोग को पता होना ही चाहिए कि कैलीग्राफी किसने किया था, समझे? कोई कहता है प्रेम बिहारी, बताओ बिहारी लोग कितने स्मार्ट है। नारायण ने, नारायण ने, ये बात याद रखना। नेक्स्ट चलो। ओरिजिनल देयर वाज हाउ मेनी पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनल कितने पार्ट थे? 12 तो अभी है, प्रेजेंट में। ओरिजिनली 8 पार्ट थे, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर है देयर? ये एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? पहले ये एस्टिमेट कमेटी होती क्यों है, पहले वो बताओ, ठीक है। तब तक हम बोलता हूँ कितना होता है। 34 नहीं होता है, 30 होता है, याद रखना। ये एस्टिमेट होता है क्यों पता? ऑडिट को एग्जामिन करने के लिए, टू एग्जामिन द ऑडिट, ठीक है। टू ऑडिट द, अरे यार, तू एग्जामिन द ऑडिट लिखना था तो ऑडिट द एग्जामिन लिख दिया। टू एग्जामिन द ऑडिट के लिए, ठीक है। ठीक है। और किसने लाया था? जॉन मिथाई ने लाया था, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ने। हुई द हेड ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन होते हैं? ड्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ड्यूटी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। कौन हेड होते हैं जल्दी से तुम लोग को बताना है, ठीक है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन हेड होते हैं? देखो, कोई इसमें से हेड नहीं होते। मैंने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन रखा था, क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए। मैं जानबूझ के तुमको कंफ्यूज करना चाहता था, क्योंकि इसमें से ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, स्पीकर होते हैं हेड, याद रखना। स्पीकर, SPEAKER, स्पीकर हेड होते हैं, ये बात याद रखना। हम्म। और ड्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में याद रखना। ये हेड किसके हेड होते हैं पता है? ये प्राइवेट में बिल आता है ना, उसके हेड होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। आर्टिकल 337 ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके बारे में बात करता है? जुडिशियल रिव्यू, हाँ यही बात करता है जुडिशियल रिव्यू में, ठीक है। विट्स, विट्स इशू करता है सुप्रीम कोर्ट 32 से, और वही विट्स इशू करता है हाई कोर्ट कितने से पता है? हाई कोर्ट इशू करता है 261 से, ठीक है। ये बात याद रखना। रिट्स अगर इशू करना है हाई कोर्ट को, तो कितने से इशू करेगा? टू, अरे यार क्या है, मैं कैसे लिख रहा हूँ? देखो रुक जाओ, मैं मेटा रबट करने दो। रिट्स इशू करता है हाई, ये है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वही रिट्स अगर हाई कोर्ट को इशू करना है तो हाई कोर्ट को, ये 226, ठीक है। एडहोक, एडहोक के बारे में बात करता है सुप्रीम कोर्ट का कौन सा है? तो ये बात करता है 127 आर्टिकल, ठीक है। सैलरी के बारे में कौन बात करता है? तो 125 बात करता है सुप्रीम कोर्ट का, ये बात याद रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना है मैं पहले बता चुका हूँ, 124 से लेके 147 तक, ये बात याद रखना। और भी आर्टिकल लिखा दो, चलो लिखा देता हूँ। 141 किसके बारे में बात करता है? 140 में बात करता है बिल्डिंग ऑल द कोर्ट्स, मतलब इसका जो भी फैसला होगा सब कोर्ट पे लागू होगा। कोर्ट, बिल्डिंग कोर्ट, ठीक है। और बता देता हूँ। और 140 बात करता है एनेसरी फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनेसरी फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, याद रखना। देख लो। हु वाज द हेड ऑफ ट्राइबल कमेटी के हेड कौन थे? BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, पटेल। तो देखो, राजेंद्र प्रसाद हेड थे हमारे एडहॉक कमेटी के, एडहॉक कमेटी के, फ्लैग के, ठीक है, स्टेयरिंग कमेटी के,
स्टीयरिंग कमेटी के आइडियोलॉजी, इसको तब बी आर अम्बेडकर ने बता दिया। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ये, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। इसके हेड थे पटेल जी, ये बात याद रखना। हाउ मेनी सीट वाज वन बाय मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का इलेक्शन हुआ था उस टाइम में, कितना सीट मुस्लिम लीग जीता था? 75, 73, 72, 70, तो जीता था कितना पता है? 73 जीता था। हु वाज नोन एज लिमचिन्पी ऑफ गवर्नमेंट, आप पहले बताओ लिमचिन्पी ऑफ गवर्नमेंट बोला कौन था? ये बोला था हमारे नेहरू जी ने। किसको, किसके लिए बोला होगा? जो खुद थे वही इसके लिए बोला होगा। प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु सेड द गवर्नर इज अ गोल्डन बर्ड इन अ केज, किसने बोला था कि गवर्नर एक गोल्डन बर्ड है, वो पिंजरे में कैद है? बताओ। सरोजिनी नायडू, यही बोलेंगे क्योंकि यही गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, गवर्नर ऑफ यूपी, मतलब इंडिया के भी थे लेकिन यूपी, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ गोवा, गोवा के पहले गवर्नर कौन थे? वुमेन गवर्नर, भागवती? बिल्कुल नहीं, मृदुल सिन्हा थे, याद रखना। विच हाई कोर्ट प्रिसाइड ओवर द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के ऊपर कौन कौन, कौन सा हाई कोर्ट कंट्रोल रखता है? मुंबई बहुत दूर है, बिल्कुल नहीं रखेगा। चेन्नई भी बिल्कुल नहीं रखेगा, कलकत्ता रखेगा, याद रखना। और एक बात और, लक्षद्वीप के ऊपर कौन रखता है? लक्षद्वीप के ऊपर कौन रखता है? ये रखता है हमारा केरला, ठीक है। टोटल हाई अभी कोर्ट कितना है? टोटल 25 हाई कोर्ट है, याद रखना, इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था? फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा था? फर्स्ट हाई कोर्ट तो कलकत्ता। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए मेरे को, मैं तो अभी ये पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन पहले से ये सब आप मेंस देने जा रहे हैं, सब पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब हूम एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? बी आर अम्बेडकर ने। आर्टिकल 227, 226 किधर है यार? इसको तो बिल्कुल नहीं बोले थे। आर्टिकल 32 को बोले थे। 32 है क्या? विट्स है, विट्स है, इसके लिए इसको बोले थे, याद रखना। 40 क्या है? पंचायत है, बता चुका हूँ। 40 पंचायत है। 44 क्या है? सिविल कोड है, सिविल कोड, वो क्या बोलते हैं? सिविल कोड ही बोलते हैं ना उसको, वो है, ठीक है। चरखा वाज एम्बलेमेंट इन, चरखा को कब, वो क्या बोलते हैं, फ्लैग में एम्बलेमेंट किया था? 1940 में नहीं किया गया था, बिल्कुल नहीं। 1933 में बिल्कुल नहीं, 1931 में किया गया था, ये बात याद रखना। क्वेश्चन पूछा है सीएचएसएल में, पॉकेट विंडो इज बाय होम, पॉकेट विंडो कौन यूज, कोई भी विंडो हो, एक ही यूज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट और कोई नहीं। तीन टाइप ऑफ विंडो होता है, पता है ना? हाउ मेनी सीट, हाउ मेनी स्टेट है बाइसिमिलर, बाइसिमिलर किसके किसको से, मतलब बाइसिमिलर को एबोलिश अगर करना है पार्लियामेंट को, तो किस एक्ट से बाइसिमिलर को एबोलिश कर सकता है पार्लियामेंट, वो बताओ। बाइसिमिलर मतलब समझते हो? दो स्टेट में दो, वो क्या बोलते हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होना होगा, ठीक है। तो बाइसिमिलर अगर एबोलिश करना है तो कौन सा चीज से, कितने आर्टिकल से एबोलिश कर सकता है? मतलब पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट, आर, पी आई आर आएगा यार, क्या मुसीबत है। PIRLAMENT, ये कर सकता है, पता है कितने से? ये कर सकता है आपको 169 से। अब कितने, मैं बोल रहा हूँ कि कितने के पास क्या बोलते हैं, 22 से कितने पास है? जल्दी से बताओ, ऑप्शन देता हूँ। 7, 8, 6, 5, कितने के पास है? जल्दी से बता दो। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, क्यों? क्योंकि आप लोग क्या बोलते हैं, मेंस देने जा रहे हो, इतना तो पता ही होना चाहिए। 6 के पास है, कौन कौन सा है? मैं मुंह से बोल दूं कि लिख दूं? लिख देता हूँ। पहले आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कितना हो गया? 4 हो गया, यूपी बिहार हो गया, ठीक है। कर्नाटका, ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटका, तेलंगाना, तेलंगाना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये बात याद रखना। कितना हो गया? 2, 4, 5, 6 हो तो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, ये बोलते हैं राज्यसभा, याद रखना। कैन वीटो इज इशूड इन मैटर ऑफ अमेंडमेंट, ये मैं खुद अपने को मैटर, अपने दिमाग से क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो तुम लोग बताओगे। वीटो यूज कर सकते हैं अमेंडमेंट में? नहीं डाल कर सकते हैं, ये बात याद रखना। नो, पहले कर सकते थे लेकिन 22nd अमेंडमेंट से हमने हटा दिया ये, कि वीटो नहीं यूज कर सकते। ज्वाइंट सिटिंग भी नॉट पॉसिबल है, याद रखना। ज्वाइंट सिटिंग भी नॉट पॉसिबल है अमेंडमेंट में, नॉट पॉसिबल है, ये बात याद रखना। अरे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कर रहा हूँ, पहले बताओ अमेंडमेंट का आर्टिकल कितना है वो बताओ। ये है आर्टिकल कितना है पता है? 368 है, यह बात रखना। पार्ट पूछ ले तो वो 20, ये अमेंडमेंट का, याद रखना।
श्रीपोट्टी हेल्प इन्फॉर्मेशन ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट में को श्रीपोट्टी ने हेल्प किया था फॉर्मेशन में? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये तीनों में से किसी को नहीं किया था, पहले वाले को किया था, आंध्र प्रदेश। और पहला स्टेट यही बना था 1956 में, ये बात याद रखना। और लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, क्योंकि इनकी मौत हो गई थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, याद रखना। चलो नेक्स्ट। गोवा इज गिवन स्टेटहुड सिंबल बाय विच अमेंडमेंट, गोवा को स्टेटहुड सिंबल कौन से अमेंडमेंट से हम दिए हैं? 12th अमेंडमेंट से हमने इनको यूटी का सिंबल दिया था, गोवा को, यूटी का, गोवा को। 56th अमेंडमेंट से हमने दिया है स्टेटहुड का सिंबल, स्टेटहुड का सिंबल। 60 अमेंडमेंट क्या है पता है? सीलिंग टैक्स इंक्रीज किया था, सीलिंग टैक्स फ्रॉम 250 से लेके टू 2500 तक, ठीक है, सीलिंग टैक्स। चलो नेक्स्ट, विच स्टेट टू रिजर्व 50% सीट इन द वुमेन्स पंचायत, वुमेन पंचायत में वो क्यों लिख दिया है पता नहीं, मतलब इसको ये हटा देना यहाँ से, ठीक है। वो यूपी नहीं है, बिहार, बिहार है, ठीक है, याद रखना। लेकिन क्या है पता है, 50% वुमेन सीट तो रिजर्व है ही, मैं भी मानता हूँ, मेरे गांव का मतलब मेरे गांव बोलता हूँ, मतलब बिहार के गांव का, हर एक गांव का यही कहानी है। देखो 50% सीट तो रिजर्व है, लेकिन अपने जगह पे अपने वाइफ को उतार देते हैं और फिर उसका पावर खुद ही हड़प के राज करते हैं, ऐसा है। वुमेन कमीशन एस्टैब्लिश इन विच ईयर, वुमेन कमीशन इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1993, 1992, 1994, 1995। तो ये हुआ था 1992 में, याद रखना। बाइसिनल्स कैन बी अब्यूज्ड, बाइसिनल अभी मैं पीछे बताया कितने नंबर आर्टिकल से अब्यूज कर सकते हो, तो वो है अपना 169 से। 144 का सिविल कोड के लिए है, सिविल कोड में है, तो क्या बोलते हैं यार, सिविल कोड ही था ना वो, क्या बोलते हैं, समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हैं? खत्म हो गया? मेरे को लगा और क्वेश्चन हो। अरे चलो ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, हम फिर मिलेंगे कल, ठीक है। जिसको भी लेक्चर में मतलब जो भी, जिसको भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिखना, ठीक है। और हाँ, एक बार और, कुछ भी हो जाके पुराना लेक्चर देखो प्लीज भाई, ठीक है। चलो, आज के लिए थैंक यू, गुड बाय, फिर अगला संडे को दूसरा मैं ज्योग्राफी का करवा दूंगा, ठीक है। देखो अभी मैं पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन पढ़ा इसके लिए नहीं रहा हूँ कि देखो, अभी वो टाइम बचा ही नहीं तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। अभी तुमको रिवाइज जितना जितना हो सके करो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल, गुड बाय। अरे यार, तुम्हारे जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं कुछ और खोल देता हूँ।